नमस्कार दोस्तों, अवेयरनेस स्टडी सेंटर यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। तो दोस्तों, जैसे कि हमने पिछले कल मॉडल जो कंप्लीट किया, मॉडल का जो टॉपिक था उसको हमने कंप्लीट किया। तो आज का जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा हमारा आर्टिकल। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। तो आज के टॉपिक का नाम है आर्टिकल। तो आर्टिकल है हमारा। तो आर्टिकल हमारे कितने प्रकार के होते हैं? हाउ मेनी काइंड्स ऑफ आर्टिकल? देयर आर टू काइंड्स ऑफ आर्टिकल्स। फर्स्ट वन इनडेफिनेट आर्टिकल और सेकंड वन डेफिनेट आर्टिकल। तो यहां पे है हमारे पास देयर आर टू काइंड्स ऑफ आर्टिकल्स। फर्स्ट indefinite, sorry, first indefinite article। इंडेफिनिट आर्टिकल में है हमारे पास ए एंड एन। सेकंड वन पे है हमारे पास डेफिनेट आर्टिकल। डेफिनेट आर्टिकल हमारा एक ही होता है, द। तो दोस्तों, आज हम जो इंडेफिनेट आर्टिकल है इनके बारे में जानकारी हासिल करेंगे। तो चलिए, तो यहां पर है हमारे पास इंडेफिनेट आर्टिकल। तो इंडेफिनेट आर्टिकल का यूज कहां किया जाता है? यूज ऑफ इंडेफिनेट आर्टिकल। इनका यूज कहां किया जाता है? इनका यूज सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले किया जाता है। सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले। इंडेफिनेट आर्टिकल का यूज किया जाता है। तो इंडेफिनेट आर्टिकल का यूज कहां पे करते हैं हम? सिंगुलर काउंटेबल नाउन से पहले हम इसका यूज करते हैं। तो यहां पर हमारे पास है ए, इंडेफिनेट आर्टिकल है हमारे पास ए एंड एन। सबसे पहले हम यूज ऑफ एन, यूज ऑफ एन कहां पे एन का यूज किया जाता है? जो हिंदी का जो वोवल्स है, ठीक है, हिंदी का जो वोवल्स है हमारे पास, जैसे अ से लेकर आ तक, इसके बीच में हम किसी शब्द को प्रोनाउंस करते हैं और वोवल साउंड से हम उस वर्ड को स्टार्ट करते हैं, उसके पहले हमेशा आर्टिकल एन का यूज करेंगे हम। क्लियर? तो यहां पर हमारे पास है, जैसे एक एग्जांपल ले ही लेते हैं। आई हैव डैश एक्स। तो यहां पे देखना है आई हैव डैश एक्स, जो हमारे पास ये नाउन है।
तो सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ ही तो हमारा क्या होता है, आर्टिकल ए और एन का यूज किया जाता है। तो यहाँ पे एन, तो सबसे पहले इसको कैसे प्रोनाउंस करते हैं, ये नाउन है हमारे पास एक्स है ना, इसका फर्स्ट लेटर, जब हम किसी वर्ड का जो फर्स्ट जो लेटर होता है उसको कैसे प्रोनाउंस करते हैं, एक्स। तो हमारा अ से लेकर आ के बीच में बताया, तो यहाँ पे क्या आ रहा है, ए एक्स, अ से आ के बीच में आ रहा है, तो यहाँ पर क्या करेंगे हम, मॉडल एन का यूज करेंगे। तो मतलब ये एन क्या है, हमारा इंडेफिनेट आर्टिकल है। परंतु जब वोवल साउंड से कोई वर्ड क्या होता है, प्रोनाउंस होता है, उससे पहले हमेशा हम मॉडल एन का यूज करते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास यूज ऑफ ए। मतलब कि ए का यूज कहां किया जाता है, तो ए का यूज करते हैं हम जो कॉन्सोनेंट स्टार्टिंग जो वर्ड होता है, जहां से हम कॉन्सोनेंट से किसी वर्ड को प्रोनाउंस करते हैं, उससे पहले हमेशा आर्टिकल ए का यूज किया जाता है। तो जो हमारे कॉन्सोनेंट होते हैं वो होते हैं क से लेकर ज्ञ के बीच में। अगर क से लेकर ज्ञ के बीच में कोई वर्ड आता है, अगर उसको हम क से लेकर ज्ञ के बीच में स्टार्टिंग से क्या करते हैं, कॉन्सोनेंट से प्रोनाउंस करते हैं, तो वहां पर हमेशा हमने ये क्या बोलते हैं, आर्टिकल ए का यूज करना है। एग्जांपल ले लेते हैं यहाँ पे, फिर हम इनके रूल के बारे में डिस्कस करेंगे आगे। तो जैसे यहाँ पे है, आई हैव डैश ब्लैक कौ, एट देन फुल स्टॉप है। आई हैव डैश ब्लैक कौ। अब हमारे पास मैंने क्या बोला था कि जो इंडेफिनेट आर्टिकल है ये सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले इसका यूज किया जाता है, परंतु इसके साथ ही अगर हमारे पास नाउन जो जो हमारे पास सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, उससे पहले अगर हमारे पास एडजेक्टिव या एडवर्ब हो, तो उससे पहले इस नाउन के अकॉर्डिंग क्या नहीं किया जाता है, आर्टिकल का यूज नहीं किया जाता है, बल्कि जो हमारा एडजेक्टिव हो चाहे हमारी एडवर्ब हो, उसके अकॉर्डिंग हमारा यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब का यूज करेंगे। तो यहाँ पर ये नाउन है, ये हमारा क्या है, ये हमारा एडजेक्टिव है। तो अब इस एडजेक्टिव के अकॉर्डिंग ही हमारा यहाँ पे क्या होगा, सॉरी ये आर्टिकल का यूज होगा। तो ब्लैक, तो वो ब्लैक, और जो फर्स्ट जो प्रोनाउंस कर रहे हैं ना, फर्स्ट मतलब कॉन्सोनेंट स्टार्टिंग वर्ड से हम क्या कर रहे हैं, इसको स्टार्ट कर रहे हैं। तो कॉन्सोनेंट स्टार्टिंग वर्ड से पहले हमेशा आर्टिकल ए का यूज किया जाता है, जो इंडेफिनेट आर्टिकल है। तो यहाँ पे क्या होगा, ए, क्योंकि क से लेकर ज्ञ के बीच में आ रहा है ना वो, तो वो आ रहा है हमारा क से ज्ञ के बीच में, तो इसलिए यहाँ पे क्या लगेगा, इंडेफिनेट आर्टिकल ए का यूज होगा। तो इसको भी आप नोट डाउन कर लो। सेकंड वन पे है हमारे पास, अगर किसी नाउन से पहले एडजेक्टिव एंड एडवर्ब का यूज हुआ हो तो उससे पहले इनडेफिनिट आर्टिकल्स का यूज किया जाता है, किया जाता है। लेकिन
आर्टिकल का यूज अकॉर्डिंग टू नाउन नहीं किया जाता है, किया जाता है, बल्कि एडजेक्टिव या एडवर्ब एडवर्ब के अकॉर्डिंग आर्टिकल का यूज किया जाता है, किया जाता है। क्लियर? तो यहां पे क्या है, अगर किसी नाउन से पहले एडजेक्टिव और एडवर्ब का यूज हुआ हो तो उससे पहले इंडेफिनिट आर्टिकल का यूज किया जाता है, लेकिन आर्टिकल का यूज अकॉर्डिंग टू, सॉरी, अकॉर्डिंग टू, यहां पे टू होगा, अकॉर्डिंग टू नाउन नहीं किया जाता है, बल्कि एडजेक्टिव या एडवर्ब के अकॉर्डिंग आर्टिकल का यूज किया जाता है। तो एग्जांपल लेते हैं हम। तो यहां पे हमारे पास एग्जांपल है, जैसे कि हमारे पास एग्जांपल है, रीना इज डैश वेरी ब्यूटीफुल गर्ल, एट देन फुल स्टॉप। तो यहां पे क्या है हमारे पास, रीना इज डैश वेरी ब्यूटीफुल गर्ल। तो यहां पर हमने देखना है ये क्या हमारे पास नाउन है, नाउन तो हमारे पास गर्ल है। अब हमारे पास ब्यूटीफुल है, ये क्या है, ये हमारे पास एडजेक्टिव है। क्या है? एडजेक्टिव है। ये हमारे पास नाउन है, ये हमारे पास एडजेक्टिव है। और यहां पर है हमारे पास जो ये है बैरी, ये हमारे पास एडवर्ब है। क्या है? एडवर्ब है। तो अब हम इस नाउन के अकॉर्डिंग यहाँ पे आर्टिकल का यूज नहीं करेंगे, इंडेफिनिट आर्टिकल का यूज, बल्कि जो हमारे पास क्या है, जो यहाँ पे जो ब्लैंक्स है, जो फिल इन द ब्लैंक्स है, इसके साथ ही जो हमारा क्या है, एडवर्ब है, इस एडवर्ब के अकॉर्डिंग, अगर एडवर्ब नहीं होगा तो हमने किसके अकॉर्डिंग करना है, एडजेक्टिव के अकॉर्डिंग इसको फिल करना था। परंतु यहाँ पे एडजेक्टिव से पहले क्या है हमारे पास, एडवर्ब है, तो इसके अकॉर्डिंग, इस जो वेरी है इसके अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, आर्टिकल का यूज करेंगे। तो यहां पर क्या लगेगा, तो अ होगा, वेरी, तो सॉरी, रीना इज वेरी ब्यूटीफुल गर्ल। तो चलिए हम इसके रूल के बारे में डिस्कस करेंगे। तो पूरी सेकंड रूल है हमारे पास, पूरी जाति का बोध कराने के लिए, बोध मतलब कि एक्सप्रेस करने के लिए, कराने के लिए हम आर्टिकल ए और एन का यूज करते हैं। आर्टिकल ए एंड एन का यूज करते हैं। सेकंड वन पे है हमारे पास, सॉरी थर्ड वन पे है हमारे पास प्रॉपर नाउन से पहले आर्टिकल का यूज नहीं
होता है। क्लियर? प्रॉपर नाउन से पहले आर्टिकल का यूज नहीं होता है, लेकिन किसी प्रॉपर नाउन से पहले ए एंड एन का यूज हुआ हो, सॉरी, यूज हुआ हो तो वह किसी विशेष व्यक्ति या स्थान के बारे में न बताते हुए उनके अंदर जो गुण है उसका बोध करते उसका बोध करता है, सॉरी, उसका बोध करता है। तो ये हो गया हमारा थर्ड रूल, तो इसको भी आप नोट डाउन कर लो। नेक्स्ट है हमारे पास, नेक्स्ट जो रूल था हमारे पास जो इंपॉर्टेंट है वो है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस में भी आर्टिकल ए एंड एन का यूज किया जाता है, यूज किया जाता है। तो अब हम इनको एग्जाम्पल के थ्रू समझने की कोशिश करेंगे। तो हमारे पास एग्जाम्पल हैं, what a beautiful place, what a beautiful place। तो मतलब कि यहाँ पे जो प्लेस है ये हमारा नाउन है और जो ब्यूटीफुल है ये हमारा एडजेक्टिव है। तो मतलब कि इस नाउन के अकॉर्डिंग यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं हुआ है आर्टिकल का यूज, बल्कि इस नाउन से पहले क्या लगा है, एडजेक्टिव लगा है। इसी एडजेक्टिव के अकॉर्डिंग यहाँ पर आर्टिकल ए का यूज हुआ है। क्यों? क्योंकि ब्यूटीफुल वो से क्या हो रहा है, ये प्रोनाउंस हो रहा है, इसलिए ये क से लेकर क्या के बीच में ब आता है, तो इसलिए यहाँ पर आर्टिकल ये का यूज हुआ है। तो यहाँ पे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस है, तो क्या है, व्हाट अ ब्यूटीफुल प्लेस। तो ये हमारा क्या हो गया, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस हुआ, और साथ में एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस में यहाँ पर ये जो है ये हमारा क्या है, आर्टिकल हुआ। कौन सा आर्टिकल हुआ, इंडेफिनेट आर्टिकल। तो इसको भी आप नोट डाउन कर लो। तो चलिए दोस्तों, अब हम यहाँ पे एग्जाम्पल के थ्रू समझने की कोशिश करेंगे। तो हमारे पास फर्स्ट एग्जाम्पल है, सोहन इज डैश ऑनेस्ट बॉय। सबसे पहले हमने क्या पढ़ा कि आर्टिकल जो इंडेफिनेट है
जो उसका यूज होता है वो होता है सिंगुलर काउंटेबल नाउन के लिए। तो सिंगुलर काउंटेबल नाउन के लिए उसका यूज किया जाता है, परंतु यहाँ पे क्या हमारे पास नाउन तो हमारे पास क्या है, यहाँ पे बॉय है, ठीक है ना, ये बॉय नाउन है, परंतु यहां पर हमारे पास क्या है, ऑनेस्ट है। ऑनेस्ट क्या है हमारा, ये एडजेक्टिव है, क्या है, एडजेक्टिव है। तो अब यहां पर मैंने तो बताया था आपको कि सिंगुलर काउंटेबल नाउन से पहले आर्टिकल ए और एन का यूज किया जाता है, मतलब कि इंडेफिनिट आर्टिकल का यूज किया जाता है। तो मैंने ये भी बताया था कि अगर हमारे नाउन से पहले एडजेक्टिव या फिर एडवर्ब आए तो हम उस नाउन के अकॉर्डिंग नहीं बल्कि उस एडजेक्टिव या एडवर्ब के अकॉर्डिंग हम इंडेफिनिट आर्टिकल का यूज करते हैं अकॉर्डिंग टू साउंड। तो यहां पर क्या है, ऑनेस्ट, यहां पर कैसे लिखेंगे इसको, ऑनेस्ट। इसका फर्स्ट लेटर देखेंगे तो फर्स्ट लेटर हमारे पास ऑनेस्ट, तो अ से लेकर आ के बीच में है, तो इट मींस यहां पर जो हमारा जो करेक्ट जो आर्टिकल होगा वो होगा एन। तो यहां पे क्या लिखेंगे हम, यहाँ पे क्या यूज करेंगे, सोहन इज एन ऑनेस्ट बॉय इन द क्लास, ईटीसी जो भी है, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन है, सेकंड सेंटेंस है हमारे पास। सेकंड सेंटेंस में क्या है, मोहन बॉट डैश अम्ब्रेला टुडे। अब देखना है तो टुडे क्या है हमारा, टुडे तो हमारी एडवर्ब है, ठीक है, और अम्ब्रेला क्या है, अम्ब्रेला को देखते हैं, अम्ब्रेला क्या है, अम्ब्रेला क्या है हमारा, ये नाउन है, ठीक है। अब अम्ब्रेला को कैसे लिखते हैं, सबसे पहले क्या बोला था मैंने, अ से लेकर आ के बीच में, हिंदी में देखना है जैसे इंग्लिश का वर्ड होगा उसको कैसे हम प्रोनाउंस करते हैं, उसका फर्स्ट लेटर देखना है। तो यहां पे क्या है हमारे पास, अम्ब्रेला, ठीक है ना, अम्ब्रेला। तो यहाँ पे अ है, तो अ है तो अ से आ के बीच में हम किसका यूज करते हैं, एन का यूज करते हैं। तो यहाँ पे करेक्ट जो ऑप्शन होगा वो क्या होगा, एन होगा। तो यहाँ पे मोहन हैज एन अम्ब्रेला टुडे, मोहन ने आज एक क्या खरीदा, छाता खरीदा, ठीक। जो थर्ड एग्जाम्पल है हमारे पास, थर्ड एग्जाम्पल है अ काउ इज डैश फेथफुल एनिमल। तो एनिमल हमारा नाउन है और फेथफुल हमारा एडजेक्टिव है। तो यहां पर इस फेथफुल के अकॉर्डिंग क्या लगेगा, आर्टिकल का यूज होगा। अब फेथ को कैसे लिखते हैं, फेथफुल। तो क से लेकर गया के बीच में क्या आता है, फो आता है। तो इट मींस यहां पर हम किसका यूज करेंगे, एन का यूज करेंगे, क्योंकि यहां पर जो फेथ है ना, ये कॉन्सोनेंट स्टार्टिंग वर्ड से हम प्रोनाउंस कर रहे हैं। तो यहां पर क्या हो जाएगा, ए। तो यहां पे होगा अ काउ इज अ फेथफुल एनिमल। तो यहाँ पे ये होगा, परंतु यहां पर भी ए का यूज किया गया है। अब एक गाय की बात नहीं हो रही है, बल्कि यहाँ पे होल क्लास की बात हो रही है। गाय किसी की भी हो, चाहे आपकी हो, चाहे मेरी हो, चाहे किसी की भी हो, तो वो गाय क्या है, एक गाय बोलता है ना, एक गाय जो क्या है, फेथफुल एनिमल है। तो मतलब कि वो पूरी होल क्लास की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर ये जो है ये पूरी क्लास को एक्सप्रेस कर रहा है। तो इसलिए यहाँ पे हम ये का यूज होल क्लास के रूप में, होल क्लास के लिए यहाँ पे आर्टिकल इंडेफिनिट का यूज भी हम करते हैं, ठीक है। तो इसके बाद है फोर्थ वन पे हमारे पास व्हाट डैश ब्यूटीफुल साइट, साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन। तो यहां पर क्या है कि व्हाट डैश ब्यूटीफुल साइट, साइट क्या हमारे पास नाउन है और ये क्या है, एडजेक्टिव है, ठीक है। ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल है ना। फर्स्ट लेटर देखेंगे कहां से प्रोनाउंस हो रहा है, कॉन्सोनेंट से प्रोनाउंस हो रहा है वो, ठीक है ना, ब्यूटीफुल। तो ब्यूटीफुल, तो जब हम मतलब कॉन्सोनेंट स्टार्टिंग वर्ड से किसी वर्ड को प्रोनाउंस करते हैं उससे पहले हमेशा आर्टिकल ए का यूज किया जाता है। तो यहाँ पर एग्जैक्ट जो आर्टिकल होगा वो होगा ए। तो यहाँ पे होगा व्हाट अ ब्यूटीफुल साइट, कितना सुंदर दृश्य है। तो मतलब यहाँ पे जो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है उसके साथ भी हम आर्टिकल इंडेफिनिट का यूज करते हैं। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि जो मैंने पढ़ाया वो आपको अच्छे से समझ आया होगा। तो इसी के साथ मैं आज का सेशन यहीं पे समाप्त करता हूं। कल पुनः आपसे भेंट होगी एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए। धन्यवाद।